जय श्री राम। आज विष्णु पुराण से एक कहानी सुनते हैं जिसमें भगवान विष्णु की कहानी के बारे में बताया गया है। आपने भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा तो पढ़ी ही होगी, तो आइए आज सुनते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 थी वनिता और कद्रु। ये दोनों ही बहनें थीं और एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। उधर सर्प ने जो जन्म लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी तक कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसे था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था और इसका नाम अरुण था। जब अरुण बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने अपना धैर्य खो दिया है और मेरे शरीर का विस्तार नहीं हुआ और आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला उनका पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो आप आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप के कारण शर्त हार गई और छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। फिर कुछ समय के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह था और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी माता तो अपनी ही बहन की दासी है, तो उन्होंने अपनी मौसी और सांपों से इस दास भाव से मुक्त होने के लिए शर्त पूछी कि आप मुझे शर्त बताएं जिससे मेरी माता सेवक ना रहे आपकी। तो सांप ने मांग की कि अमृत मंथन में से जो अमृत निकला हुआ है वो ला के दो। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ चल पड़े। जब देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा की थी, पहले में तो वो आग के बड़े बड़े पर्दे बिछा रखते थे, आग ही आग थी, उसको भी गरुड़ जी पार कर गए। फिर दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी, उसे भी गरुड़ जी पार कर गए। और फिर जो तीसरी वो थी दीवार, उसमें थी 2 विषैले सर्पों का पहरा, और फिर वहाँ भी देवताओं से मुकाबला करना था। तो गरुड़ जी ने ये सब भी पार कर लिया। और तब जब गरुड़ जी ने कई नदियों का जल मुख में लिया और सारे चरण को पार किया, तो फिर गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि उनको कोई कुछ कह नहीं सका। इस तरह से उन्होंने अमृत कलश उठाया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के कारण उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भगवान से कहा कि आप मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। तो इंद्र ने गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे और भगवान विष्णु की सवारी बनकर रहेंगे। अंत में गरुड़ ने सांपों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा, लो अपना अमृत कलश ले लो। मैंने अपना अमृत कलश लाने का वादा पूरा किया, अब तुम सभी इसे पियो, स्नान करो और सब कुछ अच्छा होगा। जब सभी सर्प स्नान करने पहुँचे तो अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई थी। जब सांप उन बूंदों पर झपटे तो उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सांपों को अमृत भी नहीं मिला और उनकी माता भी इस दास्ता से मुक्त हो गई। तो कितनी अच्छी कहानी थी ये। तो इसी कहानी के साथ आज विष्णु पुराण का अध्याय का अंत करते हैं। जय श्री राम।